नेक्स्ट करते चलो। आ रहा है, फुल स्क्रीन सही है। सर हैंग कर गया था। अच्छा हैंग कर गया, ठीक है वेट कर लो थोड़ा देर। तब तक मैं अनुराग पटेल को प्रेजेंटर बना देता हूँ। जब इसका कंप्लीट हो जाएगा ना, मेरे बोलने के बाद से शुरू करना, ठीक है? नहीं तो उसका भी नहीं दिखेगा, तुम्हारा भी नहीं दिखेगा। चलिए अनुराग पटेल। अक्षत रुक जाओगे, अनुराग पटेल शेयर कर रहे हैं, तब तक तुम अपना वेट कर लो, ठीक है? बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास है। 8B, रोल नंबर 7, एडमिशन नंबर 5510। वाह वाह। जो लोग प्रेजेंटेशन बनाते हो ना, तो एक काम और कर सकते हो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तुम अगर मार्केट से एक OTG केबल और एक कीबोर्ड खरीद लो और माउस, तो मोबाइल फ़ोन पे ना एज अ तुम कंप्यूटर काम कर सकते हो। OTG केबल 15 से 20 रुपए का देगा, और कीबोर्ड या माउस आसानी हो सकती है। तुम अपने मोबाइल फ़ोन को एज अ लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, ये दोनों चीज़ लगा देने के बाद बिल्कुल वैसा ही काम करता है। सर कौन सा केबल है दोबारा बोलिएगा। OTG, OTG, O फॉर ऑनियन, T फॉर टेबल और G फॉर ग्राउंड। OTG। मैं थोड़ी देर में उसका पिक्चर दिखा देता हूँ कैसा होता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क सही है, एनिमेशन अच्छा यूज़ किया हो। चलिए वेरी गुड। चलो अक्षत। ठीक है, स्क्रीन आ गया, ठीक है फुल स्क्रीन, बहुत अच्छे हैं। ठीक है फर्स्ट क्लास है। अनुराग का हो गया ना, तो हैंड डाउन कर लो। हाँ ठीक है। और कोई है जिनको शो करना है, जो प्रेजेंटेशन बना के रखे हैं लेकिन अभी तक शो नहीं कर पाए हैं, तो हैंड रेज करके शो कर सकते हो। 3 मिनट समय है हम लोग के पास। 4th जनरेशन सही है, वाईफाई, वाई मैक्स। जो लोग रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं ना, वो लोग भी लाइव आकर के अपने प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हैं। ये मैसेज रिकॉर्डेड सेशन वालों के लिए था, ठीक है? चलिए अब मैं बात करता हूँ होमवर्क की। होमवर्क मैंने दिया था, पेज नंबर वो था हमारा, सर हम दिखाए। हम और तुम नहीं, जिसका नाम लेंगे ना वो दिखाएगा। पेज नंबर था हमारा वो 48, ठीक है? अब मैं जिसका नाम कहूँगा वही दिखाएगा, बाकी बीच में नहीं दिखाना। और जिसका नहीं बना होगा ना, तो कह दोगे कि नहीं बना है सर, और आज के क्लास में सीखने की कोशिश करोगे कि कैसे बनाएंगे, ठीक है? चलिए मैं नाम ले रहा हूँ प्रेम कुमार 8B। प्रेम तक आवाज मिल रही है मेरी? प्रेम बनाए यस हो? सर। नो सर। फिर नहीं बनाए हो तो सीखो, दिक्कत होगा ना फिर। 10th क्लास में भी यही चीज ओके पढ़ना है। प्रज्ञा जी बनाई हैं? ओके सर। सर बनाए पर आउटपुट पता सेव नहीं हो रहा है। आउटपुट सेव नहीं होता है, बस दिखता है, ठीक है? कोड लिखो और नहीं उसको प्ले करो और आउटपुट उसी समय दिख जाएगा, उसको कहीं सेव नहीं करना होता है। तो आउटपुट दिख रहा है कि नहीं ये बताओ। सर नहीं दिख रहा है। अच्छा नहीं दिखा, ठीक है थोड़ी देर में तुम्हारे क्वेरी को लेते हैं, क्या दिक्कत हो रहा है, कहाँ हो रहा है। भाव्या श्री बनाई है? यस सर। चलो भाव्या, तुमको प्रेजेंटर बना रहे हैं, शो करना।
चलिए प्रेजेंटर बना दिए हैं, शो करिए। हाँ जी, ये तो ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास है, सेम टू सेम है। एक काम करना भाभ्या, इसका सोर्स कोड हमको भेज दो तो, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब अगला नाम है, उसका जो सोर्स कोड होगा ना अभी भेज देना ताकि सब लोग को दिखा दें। अगला नाम है मेरा रुद्र कुमार एटी, रुद्र। यस सर। बना है? यस सर। तो बना है तो एक बार जरा हैंड रेज करो, मैं तुम्हें प्रेजेंटर बना दूं। ठीक है, और स्क्रीन तैयार रखोगे शेयर करने के लिए। चलो बना दिए हैं, दिखाओ कैसा बना है। इसके बाद अगला नाम है अंजलि 8C। अरे थोड़ा सा ठीक तो था, दिख रहा था। अभी सर MS वो टीम का सेंटर स्क्रीन में आ नहीं गया है। है। हाँ, उस हेडिंग तुम्हारा सेंटर में नहीं था, और भी देखने दो ना कि क्या दिक्कत है उसमें। चलिए अगला जो नाम मैंने किसका बोला था, अगला नाम? सर अंजलि। ठीक है। चलिए सर सर उसका फॉन्ट फेस में चेंज नहीं था। हाँ वो सब कर लोगे, देख लोगे, अभी मिला लोगे। अंजलि का बना है, अंजलि 8C। नो सर। अरे तो बनाओ, सिंपल सा तो है। जिसको दिक्कत हो रहा होगा ना, एक OTG केबल ले लेना, मैं दिखाऊंगा कैसा होता है। और एक कीबोर्ड या माउस ले लेना। माउस का तो मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन पे तो क्लिक कर ही सकते हो, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता होगा। तो कीबोर्ड ले सकते हो, या दोनों लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। उसके लिए फिर एक तुमको डिवाइस करना पड़ जाएगा। चलिए अब मैं दिखा रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ प्राची प्रज्ञा को। प्राची प्रज्ञा के बाद सूर्यकांत। अभिनव आया है जी? सर वो सब बनाए हैं, मगर सर मेरा वो सॉफ्टवेयर सर जिस पे बनाए हैं वो काम नहीं कर रहा, अभी ओपन ही नहीं हो रहा है। अच्छा ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, थोड़ा देर वेट कर लो, उसके बाद दिखा देना, हो जाएगा तो बताना, ठीक है। यस सर। और सूर्यकांत कहाँ चला गया? सर ओटीजी यहाँ है। केबल में तो सर कोई एक ही हो जाएगा ना डिवाइस, कीबोर्ड नहीं तो माउस। कीबोर्ड या फिर माउस, दोनों दोनों ऐड करना है ना, तो उसके लिए फिर एक अलग डिवाइस खरीदना पड़ सर जाएगा। एक ऐप है उसके लिए। सर अच्छा दिखाते ऑक्टोपस। अभी, पहले होमवर्क शो करो। सूर्यकांत को प्रेजेंटर बनाए हैं, होमवर्क शो करिए। वाह जी, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐड कर दिया है, ठीक है। सर लिंकिंग दिमाग, किए हैं हम इसमें। अच्छा लिंकिंग भी कर दिए हो। सर आगे वाला जो चैप्टर था दो। तुम तो 2 कदम और आगे चल दिए हो, ठीक है, सही है। चलिए फर्स्ट क्लास है। सर मेरा मिल गया। मिल गया? किसका मिला? सर प्रांजलि। प्रांजलि का मिल गया है, ठीक है। कुछ लोगों का हैंड रेज है, जैसे है कि सौरभ, सौरभ को आवाज मिल रही है मेरी? यस सर। तुमको हम प्रेजेंटर बना रहे, शो करना, ठीक है। ओके सर। चलो बना दिए हैं।
भाग्यश्री भेज दी। भाव्या तक आवाज जा रहा है सर मेरा? भेज रहे हैं। बस भेज दो जरा सर फटाक से। ग्रुप में ना थोड़ा तो बहुत सोच ज्यादा डाल चेंज देंगे। कर दिया है। प्रेजेंट करो सौरभ, प्रेजेंटर बना दिए हैं। इसके बाद प्रज्ञा जी का नंबर है, उसके बाद आर्यन नारायण का नंबर रखते हैं। सर दिख रहा है? अभी तो नहीं आया है स्क्रीन। अभी भी नहीं आया है। सर मेरे को प्रेजेंटर बना दिए सर। हाँ प्रेजेंटर तो बना दिए हैं। शो नहीं हो रहा। लगता है तुम एज अ गेस्ट जो लॉगिन किए हो ना, यस इस सर। कारण नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं। स्कूल की तरफ से जो ईमेल आईडी पासवर्ड मिला होगा ना, सर अभी हम उससे लॉगिन लैपटॉप कर। से कर रहे हैं तो सर इसमें लॉगिन नहीं है। अरे लैपटॉप से भी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के कर सकते हो लॉगिन। प्राची प्रज्ञा का तैयार हुआ? यस Yes, सर, बस sir. ओपन हो रहा है। तो दिखा दो जरा। इसके बाद प्रांजलि प्रज्ञा, उसके बाद आर्यन नारायण, और उसके बाद बाकी लोग का अगले क्लास में। तब तक प्रांजलि को बना देते हैं प्रेजेंटर। अभी रुकना प्रांजलि, जब प्राची दिखा लेगी ना उसके बाद। इसके बाद आर्यन नारायण। सर अब स्कूल के आईडी से लॉगिन कर लिया। सर मेरा ओपन ही आ, नहीं हो रहा है। अच्छा चलो कोई बात सर हम नहीं है, आपको नेक्स्ट भेज टाइम। देते हैं। ठीक है। किसका लॉगिन हो गया हैंड रेज करो, तो अभी आकाश को मौका दिए थे ना। चलो प्रांजलि दिखाओ। सर आ रहा है। आ रहा है। ठीक है। स्क्रीन रोटेट होते तो कोड है, कोड प्ले पे क्लिक करो। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, बस टेक्स्ट का स्टाइल थोड़ा सा ना मैच नहीं कर रहा, लेकिन बाकी सब ठीक बना है। बाकी सब सेम टू सेम है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं आर्यन नारायण का। चलो जी आर्यन, यस सर। दिखाइए। सर कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। सर यहाँ पर दिखा रहा है स्क्रीन शेयर होते हुए, पर MS टीम में नहीं दिखा रहा है सर। सर हो रहा है पर थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है। हाँ थोड़ा सा कहीं कुछ, बीच स्क्रीन पे क्लिक करो ना, बीच स्क्रीन पे। हाँ ठीक है, फर्स्ट क्लास है। हाँ सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
और अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन लोगों का बना है अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं बना है तो वो लोग देख लेंगे कैसे बनेगा। जिनका नहीं बना है उनके लिए, ठीक है, मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे इस एक्टिविटी को हम लोग बनाएंगे कि हमारा ऐसा आउटपुट मिलेगा। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बस 1-2 मिनट समय लगेगा। चलिए, तो देखेंगे सभी। सबसे पहले हम लोगों ने HTML टैग का यूज़ किया है, क्योंकि हम लोग HTML बना रहे हैं। तो सबसे पहला जो टैग होगा हमारा HTML टैग ही होगा। इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट में हेड टैग का यूज़ किया है। हेड टैग के अंदर हम लोगों ने टाइटल टैग से शुरुआत किया है और टाइटल टैग के अंदर होमवर्क लिखा है। होमवर्क हमारा टाइटल में लिखा हुआ है ना, इसलिए ये टाइटल में शो होगा। इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं अभी, पहले कोड को समझना है। इसके बाद हम लोगों ने हेड टैग को क्लोज कर दिया है। इसके बाद हम लोग बॉडी टैग स्टार्ट किए हैं। ये तो पहले जैसा था, इसमें कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं है। अब हम लोग का हेडिंग देना है, ठीक है। हमारा हेडिंग क्या होगा, तो हमारा हेडिंग होगा, हेडिंग है हमारा ओलंपिक गेम्स 2016, ठीक है। हेडिंग हमारा सेंटर में होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने H1 के साथ अलाइंस एट्रीब्यूट यूज किया है और सेंटर एट्रीब्यूट का यूज। इसका वैल्यू हम लोगों ने क्या दिया है, सेंटर, क्योंकि हमारा कहाँ होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। इस लाइन के लिखने से ये होगा कि हमारा H1 क्रिएट हो जाएगा, नहीं सबसे बड़ा हेडिंग क्रिएट होगा। इसके बाद क्या होगा, तो वो अलाइंस हो जाएगा। कहाँ अलाइंस हो जाएगा, तो सेंटर में अलाइंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है ना कि ये जो हेडिंग आप डाल रहे हैं वो हेडिंग को ना ग्रीन कलर में रखिए और फॉन्ट का कलर ग्रीन हो, फॉन्ट का स्टाइल इससे मिलता जुलता हो, आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉन्ट कलर हमने रख लिया ग्रीन के लिए, कलर कोड यूज कर लिया है। यहाँ आप ग्रीन भी लिख सकते हैं सिंपली। मैंने कलर कोड कैसे यूज करना है वो मैंने बताया था। फॉन्ट का स्टाइल के लिए हम लोग फेस का यूज करते हैं, फेस एट्रीब्यूट का। और इसके अंदर जो हम लोग स्टाइल यूज कर रहे हैं वो है क्रिस्टेन ITC, ठीक है। यहाँ से एंगुलर ब्रैकेट से फॉन्ट टैग को हमने क्या कर लिया, क्लोज कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हमें हेडिंग में जो शो करना है, मैंने वो टेक्स्ट लिखा है। हेडिंग में हम लोग को शो करना है, अरे यार जबरदस्ती का है कैले, हाँ ओलंपिक गेम्स शो करना है, इसलिए ओलंपिक गेम्स 2016 लिख लिया है। यहाँ हमने H1 टैग को क्लोज कर दिया और देन फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया। ये हमारा पहला हेडिंग का काम यहाँ कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमें एक पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ हमने यहाँ लिखा हुआ है रियो करके, जो भी पैराग्राफ है वो हम लोगों ने लिख लिया है। इसके बाद इसका फॉन्ट साइज 4 रख लिया है। इसका कलर कलर तो ब्लैक है, इसलिए हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। स्टाइल अलग है, इसलिए हम लोगों ने स्टाइल इसका बेल एम्प्टी कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जो टेक्स्ट है हम लोग टेक्स्ट लिख लिया। और जहाँ से लाइन ब्रेक करना था, जहाँ से भी हमें लाइन ब्रेक करना है वहाँ हमने BR टैग यूज़ कर लिया है। BR टैग यूज़ करना पड़ेगा, अगर नहीं BR टैग यूज़ करेंगे ना तो अगला जो लाइन है वो इसके सटे हुए आ जाएगा। और इसके बाद हमने यहाँ फॉन्ट टैग कंप्लीट कर लिया है, इसलिए क्लोज कर दिया है।
फिर अगला हम लोगों ने पैराग्राफ एज अ पैराग्राफ लिखना है, इसलिए पी टैग ऐड किया है। सेम फॉन्ट साइज 4, फॉन्ट स्टाइल बिल एम्प्टी। इसके बाद हम लोग को जो टेक्स्ट लिखना था वो टेक्स्ट लिख करके हम लोगों ने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया, और सेम प्रोसेस हम लोगों ने सभी लाइन के लिए अप्लाई किया। जहाँ पे कलर चेंज करना था वहाँ देखो हमने कलर नाम का एट्रीब्यूट ऐड किया है, जहाँ जहाँ कलर चेंज करना था। और जहाँ कलर नहीं चेंज करना था वहाँ हमने इसको कुछ नहीं किया है, बस सेम टू सेम छोड़ दिया है। जो चेंजिंग करना होगा वो एट्रीब्यूट लगाएंगे, जो चेंजिंग नहीं करना होगा वो एट्रीब्यूट नहीं लगाएंगे। और सबसे ज़्यादा कोड लिखने के बाद आपको क्लियर तब होगा जब आप बीच बीच में क्या करते चलेंगे, अपने आउटपुट को चेक करते चलेंगे। क्योंकि अगर आप आउटपुट नहीं देखेंगे ना तो कोई आपको एक्यूरेसी नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कि हम लोग कोड क्या लिख रहे हैं, बन क्या रहा है। आउटपुट के लिए हम लोग फाइल में आते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, देन हम लोग इसका नाम दे देते हैं पेज 48, और इसके बाद एक एक्सटेंशन लगाना होगा .html, और इसके बाद हम लोग देख ले रही है हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है। लोकेशन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना, सेव करने के बाद खोजते रहते हैं अरे कहाँ चला गया कहाँ चला गया। तो लोकेशन आप सेव करते समय ही चेक कर लेंगे कहाँ सेव हो रहा है। अगर किसी दूसरे लोकेशन पे सेव करना होगा ना तो ये राइट पेन से चेंज कर लोगे, सॉरी ये लेफ्ट पेन है, राइट नहीं है। लेफ्ट पेन से लोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का सेव हो रहा है डेस्कटॉप पे, नाम है पेज नंबर 48.html। अब हम लोग सेव पे क्लिक कर दे रहे हैं, इसको हम लोग मिनिमाइज कर ले रहे हैं, और यहाँ देखिए हमारे डेस्कटॉप पे पेज 48 आ गया है। इसको हम लोग डबल क्लिक करके ओपन कर ले रहे हैं, ये हमारा आउटपुट सामने है, ठीक है। अगर लगेगा कि नहीं कहीं कुछ चेंजिंग करना है, चेंजिंग जैसे कि जो हमारा लास्ट लाइन लिखा है ना, इसके कलर को हम लोग को येलो करना है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली अपने कोड में आ जाएंगे और देखेंगे कि लास्ट लाइन हमारा कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। इसके लिए किस किस टैग का यूज किया, तो हमने फॉन्ट का यूज किया हुआ है। कलर में ब्राउन है, चलो मिल गया, क्लू मिल गया। अब ब्राउन को कर दिए सिंपली येलो, और इसके बाद इसको हम लोग कर देंगे सेव। सेव करने के बाद आएंगे अपने गूगल क्रोम में, और इसको यहाँ से करेंगे रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे इसका कलर क्या हो गया, ब्राउन हो गया है। ब्राउन होने की वजह से वाइट में ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर किसी को यहाँ तक कोई क्वेरी है ना तो वो हैंड रेज करके पूछ सकते हो। 2 लोगों का हैंड रेज है, आदित्य नारायण और सूर्यकांत का। अगर क्वेरी है तो हैंड रेज रखो, अदरवाइज हैंड डाउन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्यकांत सिन्हा से बोलो, क्या क्वेरी है सूर्यकांत? सर वो नोटपैड में आप जो आई क्यों लगाया था उस समय? कहाँ? सर नोटपैड में। सर एक मिनट रुको, पहले नोटपैड लाने दो। हाँ कहो। सर यहाँ पे सर ये जो आई है ब्रैकेट के अंदर वो क्यों है रियो 2016 के नीचे? ये वाला? यस सर। ये आई इसलिए है ना क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट इटैलिक है। ये जो अच्छा समर सर। ओलंपिक गेम्स लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट ना देखोगे हल्का सा इटैलिक रूप में है। ओके सर। तो इटैलिक करने के लिए ना हम लोग आई टैग का यूज करते हैं, यस। ठीक है। ओके सर। जहां भी लगे ना कि हल्का टेक्स्ट टिल्ट है तो यानी वो इटैलिक है, उसके लिए हम लोग आई टैग से इटैलिक करते हैं। आई टैग भी हमारा कंटेनर टैग है, यानी जहां तक इटैलिक करना होगा वहां के स्टार्टिंग में लगाएंगे और लास्ट में फिर आई से क्या करेंगे, क्लोज भी करेंगे। चलिए अगला क्वेरी है आदित्य नारायण का, बोलो। सर मोबाइल में कोई भी फॉन्ट का इनपुट नहीं लेता, जैसे ये जो आप क्रिस्टियन ITC डाले वो इनपुट नहीं लेता कोई भी, उसके लिए क्या करें सर? उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए तो मुझे लगता है, ये मैंने चेक नहीं किया है, फॉन्ट ना इस नाम से डाउनलोड करके देखना, गूगल पे सर्च करना ये फॉन्ट, और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके चेक करना काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। ओके सर। चलिए इसके बाद रुद्र।
सर वो सर जो H1 के बगल में सर अलाइन सेंटर एट्रीब्यूट लगा है ना, वो सर हम भी सर लगाए थे लेकिन वो सेंटर में नहीं हुआ। सेंटर का स्पेलिंग चेक करो तो क्या लिखे हो। कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना, सेंटर का स्पेलिंग ऐसे लिख दे रहे हैं CNTRE, तो उन लोग का ना गड़बड़ हो जा रहा है। सेंटर का स्पेलिंग यहाँ पे काम करेगा CENTER। बाकी किसी को कोई क्वेरी नहीं है? चलिए आगे बढ़ते सही हैं। स्पेलिंग है। सही स्पेलिंग है। चलो एक काम करो, यस अपना सर। स्क्रीन शेयर करो, देखते हैं कहाँ गड़बड़ है, क्यों नहीं आ रहा सेंटर में। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, तुमको प्रेजेंटर बनाना पड़ेगा ना। देखे जरा क्या गड़बड़ लिखे हो। एक मिनट बना रहे हैं। मेक एज प्रेजेंटर, चलिए दिखाइए, देखे जरा क्या गड़बड़ हो गया तुम्हारा। और बाकी जिन लोग का नहीं बना है ना, कोशिश करो, बहुत अच्छी चीज है। एक तो आप कोड भी सीख पा रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा करना नहीं दिख पा रहा है, जूम होगा क्या? नो सर जूम नहीं होता है। अरे वहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा दिए हो कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिए हो? सर डबल इन्वर्टेड कॉमा। चेक करो तो एक बार इरेज करके फिर से चेक करो। सर लगता है कैपिटल या स्मॉल लिखने का ये है। नहीं, सेंटर तो कैपिटल में काम करता है। ALIGN स्पेलिंग भी सही है। सर वहाँ पर सर अब लिखा ही नहीं रहा है। वहां भी नहीं लिखा रहा है? नो सर। अच्छा, बाद में चेक कर लेना, ठीक है। ओके सर। एडिट में कोई जाके होगा सर। देखो, एडिट में चेक करो। सर प्रीव्यू के बगल में। हाँ, वो देख रहा होगा एडिट कहाँ है। देखो ऊपर प्रीव्यू है ना, उसके पहले एडिट है। यस सर उसको क्लिक किए हैं लेकिन नहीं हो रहा वहाँ पर। अच्छा, बाद में चेक कर लेना तब, ठीक है। ओके सर। चलिए, और किसी का कोई क्वेरी है या आगे बढ़े? क्वेरी है तो हैंड रेज करिए। चलिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है लिस्ट क्या होता है। लिस्ट के बारे में जानेंगे हम लोग। लिस्ट के बारे में थोड़ा सा ना डेफिनेशन सीख लेते हैं पहले। अच्छा, डेफिनेशन से पहले एक चीज बता रहे थे कि OTG केबल क्या होते हैं। देख लो, OTG इस तरह का जो केबल होता है ना, डिवाइस, ये OTG है। एक साइड इसका फेस जो है वो मोबाइल के चार्जिंग में ऐड होता है, और एक तरफ से हम लोग USB टाइप का पोर्ट दिया रहता है। नेट पे तो इसका दाम 50 रुपीज दिख रहा है ना, लेकिन मार्केट में जाओगे ना तो ये तुमको 15 से 20 रुपए में आराम से मिल जाना चाहिए, ठीक है। इसमें इसको आप मोबाइल में लगा करके कीबोर्ड या माउस ऐड करके आप अपने मोबाइल फोन को ना मिनी लैपटॉप बना सकते हैं, ठीक है। मैं उस पर वर्क करता हूँ, इसीलिए मुझे इसका आइडिया है। अभी तो मैं खैर लैपटॉप से ऑनलाइन हूँ, लेकिन ज़्यादातर काम मैं ऐसे ही कर लेता हूँ मोबाइल फ़ोन से भी, ठीक है। इसलिए जिनको दिक्कत होता होगा वो कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि करना ही है। अब हम लोग बात करते हैं लिस्ट की। जिसका माइक ऑन है ना, बंद कर लोगे। लिस्ट हमारे 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से लिस्ट होते हैं? तो सबसे पहला लिस्ट होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कैसा होता है? तो जहाँ पे 1 2 3 4 5 करके ऑर्डरिंग पता चलता है। इसमें भी ऑर्डर पता चल रहा है।
इसमें भी ऑर्डर पता चल रहा है। तो ये सब ऑर्डर लिस्ट के कुछ रूप हैं, ठीक है। सेकंड होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट कैसे होता है, तो डॉट 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 करके आइटम्स का नाम लिखा होता है, कहीं कहीं स्टार करके भी आइटम्स का नाम लिखा होता है, ठीक है। कहीं पे सही का निशान लगा करके भी ऐसे लिखा होता है। इसमें कहीं भी मुझे ऑर्डर नहीं पता चल रहा है कि कौन पहले नंबर पे है कौन दूसरे नंबर पे। ये तो ऊपर ऐसे सीक्वेंस में लिखा है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि पहले नंबर पे ही है। अगर हम इसको उठा के ऊपर कर दे, इसको नीचे कर दे, तो भी ऑर्डर पता नहीं चलेगा। इसलिए इसको कहा गया अनऑर्डर, यानी जिसका कोई ऑर्डर ना हो। और ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है, यानी कि जो एक सीक्वेंस को फॉलो करता हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि मिक्स लिस्ट होता है, यानी कि पहले नंबर पे दिया हुआ है फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर सब लिस्ट बना हुआ है जिसमें कुछ फ्रूट्स के नाम लिखे होते हैं, ठीक है। और सेकंड में वेजिटेबल और कुछ वेजिटेबल्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो लिस्ट होता है ना, इस तरह का लिस्ट हमारा कहलाता है मिक्स लिस्ट, जो होता है नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट विद इन लिस्ट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। तीन तरह के लिस्ट हम लोग देखें। सबसे पहला ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड थर्ड नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग जिस टैग का यूज करते हैं वो है OL, और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग जिस टैग का यूज करते हैं वो है UL। और नेस्टेड लिस्ट इन दोनों के मिक्स से ही बनता है, इसलिए इसका कोई स्पेशल टैग नहीं है। चलिए अब हम लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तभी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल ही प्रैक्टिकल चैप्टर है। आ जाते हैं अपने नोटपैड में, इसी में हम ऐड कर रहे हैं, नीचे एक लिस्ट ऐड कर रहे हैं। और लिस्ट किस चीज़ का है, तो फ्रूट्स का लिस्ट है, ठीक है। देखते चलोगे कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को लिस्ट बनाना है, और वो लिस्ट है हमारा ऑर्डर लिस्ट, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो टैग यूज कर रहे हैं वो है OL। इसके बाद हम लोग इसके नीचे आ गए, यहाँ से हमारा लिस्ट बनना तैयार हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो लिस्ट बनना तैयार हो गया है ना, तो जो जो हमारे आइटम्स इसके अंदर होंगे, जो जो कंटेंट होंगे ना, उसके लिए फिर से एक टैग लगाना पड़ेगा। वो टैग है हमारा LI टैग, ठीक है। LI टैग को आप स्टार्ट किए हैं तो इंड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों रूप में काम करता है, ठीक है। लेकिन है कंटेनर टैग ही। हमने यहाँ दे दिया लिस्ट, नाम दे दिया यहाँ पे मैंगो। इसके बाद फिर से हम लोगों ने LI टैग ऐड किया, यहाँ दे दिया बनाना। फिर हमने LI टैग ऐड किया, यहाँ दे दिया गुआवा। फिर हम लोगों ने LI टैग ऐड किया, यहाँ हम लोगों ने दे दिया, मान लीजिए मुझे इतना ही अपने लिस्ट में रखना है। तो यहाँ हमारा ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको स्लैश से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में आएंगे। ब्राउज़र में आने के बाद इसको हम लोग यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा लिस्ट ऐड हो गया है, मैंगो बनाना गुआवा पपाया करके, ठीक है। अब हम चाहते हैं ना कि यहाँ पे जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है वो एज अ 1 2 3 4 ना हो, यहाँ पे क्या हो, तो यहाँ पे वो हो आपका C करके, ठीक है। नंबरिंग हमारा ABCD हो, या फिर नंबरिंग हमारा 1 2 3 4 करके हो, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा चेंजिंग के लिए ना हम लोग को एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा। और वो एट्रीब्यूट क्या है, तो वो आपका एट्रीब्यूट है टाइप। वो एट्रीब्यूट क्या है आपका, तो टाइप है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में OL टैग में लगा दे रहे हैं टाइप
इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप में कैसा होगा, तो ए से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम लोग फाइल पे गए, सेव पे क्लिक कर दिए, ब्राउज़र में आए और यहाँ पे रिफ्रेश किए। अब हम लोग देख पा रहे हो कि हमारा जो नंबरिंग स्टार्ट हुआ है ना वो ABCD है। ठीक है, हम चाहते हैं रोमन नंबर में 1 2 3 4 हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हटा के रोमन का आई लिखे यहाँ पे, यह इसी चीज़ को कंटिन्यू कर लेगा। सेव कर दिया Ctrl+S से, और यहाँ से आके F5 से रिफ्रेश किया। आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 हमारा रोमन में ऐड हो गया। यहाँ के बीच में किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। सर रोमन में कैसे आया? रोमन के लिए देखो यहाँ पे टाइप में ना आई लिखे, आई स्मॉल आई। अगर कैपिटल आई लिखोगे ना तो कैपिटल वाला रोमन को फॉलो करेगा। देखो ओके सेव सर। कर रहे हैं, सेव करने के बाद यहाँ के रिफ्रेश किए, देखो आ गया ना कैपिटल वाला। यस सर, अगर नंबरिंग वाला तो 1 लिख देंगे। नंबरिंग हमारा डिफॉल्ट है, मतलब स्टार्टिंग वाला जो डिफॉल्ट कहलाता है ना, यस अगर नहीं कुछ लगाओगे तो नंबर में आएगा। ओके सर। और कोई किसी का कोई क्वेरी है? हाँ बोलो आदित्य। सर अगर इस सबको बॉक्स में करना है तो कैसे करेंगे? कैसे बॉक्स में? सर मतलब जैसे कोई बॉक्स में होता है ना, बॉक्स के अंदर लिस्ट बना रहता है। वो ना टेबल के अंदर आता है, टेबल हम लोग को आगे पढ़ना है अभी। ठीक है, ओके सर। चलिए और किसी का कोई क्वेरी है? जो लोग नहीं बना रहे हो ना, बनाओ यार। इतना तो तुम लोग को ऑप्शन दे दिया, मोबाइल पे ही बनाने के लिए बता दिए हैं। स्कूल में रहते तो मोबाइल पे बनाने के लिए बताया भी नहीं जाता, क्योंकि वहाँ लैब था, कंप्यूटर था, वहाँ आपको बनाना होता है। मोबाइल पे बना दिए, बनाओ, इंटरेस्टिंग है, कितना मजा आएगा। दिखाने का भी मौका दे रहे हैं जो लोग बना रहे हैं। फिर भी कुछ लोगों का जवाब आ रहा है कि नहीं बनाए, तो करते क्या हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेरी नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। एक और लिस्ट देख लेते हैं, ऑर्डर लिस्ट, इसके बाद कंप्लीट करते हैं। या इतना ही रहने दें? जो लोग चाहते इतना ही रहने दें वो लोग हैंड रेज करिए, बाकी का बात हम लोग अगली क्लास में फिर कर लेंगे। कोई हैंड रेज कर नहीं रहा है, एक दूसरे का देख रहा है क्या कि वो हैंड रेज करेगा तभी करेंगे। शर्माना नहीं है, जिन लोगों को जाना है ना वो लोग जा सकते हैं। मेरा जो रिकॉर्डेड वाला सेशन होगा ना वो देख लेना। अगर कहीं कुछ छूट रहा होगा तो उसको छोड़ना नहीं है, सारे काम को करते चलना है। ऑनलाइन का यही तो एक फायदा है। चलिए हम लोग ऑर्डर लिस्ट देख लिए ना, और ऑर्डर लिस्ट भी देख ही लेते हैं। इसके बाद में एक होमवर्क बता दूंगा, उसको कंप्लीट कर लोगे। चलिए अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यूएल टैग। इसके बाद ही ऐड कर देते हैं, या न्यू पेज में भी ऐड कर सकते हो यूएल टैग। बाकी प्रोसेस सारा सेम टू सेम है, वही एल लगाएंगे। एल में हम लोग यहाँ लिख दिए पोटैटो। इसके बाद हम लोग लिख दे रहे हैं टोमेटो। इसके बाद लिख दे रहे हैं कौन सा सब्जी लिखते हैं, कोई एक नाम बताओ। लेडी फिंगर। ब्रिंजल। लेजी फिंगर लिखा रहा है, लेडी फिंगर, ठीक है। और एक नाम बताओ। ब्रिंजल। ओनियन। ब्रिंजल। सर पॉइंटेड ब्रिंजल गॉड। का स्पेलिंग थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए ऑनियन लिखते हैं। सर पॉइंटेड गॉड। कौन सा? ब्रिंजल। नहीं नहीं, अभी वो कौन तो बड़ा खतरनाक टाइप का नाम बताया है। सर पॉइंटेड गॉड। ना सर ना रह स्पॉन्ज दे गॉड। भाई, इतना खतरनाक ना लिखना है। कैरेट। हाँ ये ठीक है, ये सिंपल सा है, कैरेट। चलिए इसके बाद हम लोग ना यूएल टैग को क्लोज कर रहे हैं। यूएल टैग क्लोज कर दिए। इसके बाद हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे इसका आउटपुट देखते हैं, आ गया ना, ये इसका आउटपुट आ गया। यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आया है ना वो एज अ डिस्क आया है, ठीक है। इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। 3 तरीके हैं HTML में चेंज करने के, मतलब 3 तरह का अवेलेबल है।
कौन कौन सा? तो एक तो डिस्क दिख सर ही एक रहा है, सर्कल, स्क्वायर और डिस्क। 3 है आपका। कौन कौन सा? सर्कल, स्क्वायर और डिस्क। डिस्क अभी सामने दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना वो डिस्क है। इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस यही जहां से स्टार्ट किए हैं, एट्रीब्यूट लगाइए, टाइप इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बस लिख दीजिए स्क्वायर। इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद F5 से रिफ्रेश कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ स्क्वायर आ गया, ये देखो। ठीक है, हाँ सर। और यहीं पे अगर हम लोग लगा दें सर्कल तो सर्कल आने लगेगा। तो आज ना मैं 2 पेज दे रहा हूँ एक्टिविटी में, दोनों पेज बना लेना, या 2 पेज रहने देते हैं, एक ही पेज देते हैं। नहीं, 2 तो बनाना पड़ेगा, तभी दोनों का प्रैक्टिस हो पाएगा। तो एक काम करना ना, देखो यहाँ कौन कौन सा 2 बनाना है। पेज नंबर 53 एंड पेज नंबर 56 57, ये दोनों में एक ही है, और ये अनऑर्डर लिस्ट पे, ये ऑर्डर लिस्ट पे। ठीक है, होमवर्क क्लियर है सभी का? पेज नंबर यस सर। 53 अनऑर्डर लिस्ट पे बेस है, और पेज नंबर 56। 56 एंड 57 ऑर्डर लिस्ट पे बेस है। ठीक है, जिन लोगों को अपना मोबाइल फ़ोन एज अ मिनी लैपटॉप यूज़ करना होगा, OTG केबल परचेज कर लोगे, 15 से 20 रुपए का देगा, और एक माउस ले लोगे या फिर कीबोर्ड। एक बार में एक ही लगेगा दोनों। दोनों अगर लगाना होगा ना तो फिर आता है USB एक्सटेंडर करके, अब इसका कीमत मुझे पता नहीं है। तो ये लगाओगे ना तो उसमें तो 4 USB लगाने के लिए दिया रहता है, तो वो लगा करके भी कर सकते हो। जिसका पास सहूलियत होगा वही करोगे, मम्मी पापा को तंग नहीं करना है। ठीक है, और जो लोग YouTube पे देखते हो कभी भी वीडियो, तो मेरे चैनल को लाइक करने के लिए तो नहीं कहेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। ठीक है ना, ताकि जो भी वीडियो आएगा ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन से पहले तुम्ही को मिले। ठीक है, तो आज के सेशन में यहीं तक। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करके पूछ लो। सर वो तो आपके पीछे में जो बैकग्राउंड है उसमें भी हो जाएगा? पीछे जो बैकग्राउंड है मतलब? सर जो बोले ना कि आप मेरी लैपटॉप बन जाएगा वो, तो सर जो आपके पीछे में जो बैकग्राउंड है वो भी उसमें शो करेगा फोन में? वो बस तुमको कीवर्ड का काम करेगा। अरे वो कीबोर्ड और माउस का काम करेगा, जैसे लैपटॉप में कीबोर्ड और माउस काम करता है ना, वैसे काम करेगा। ये तो विंडोज का फैसिलिटी है, जो बैकग्राउंड में दिख रहा है ना, ये विंडोज का है। मोबाइल में तो एंड्रॉइड ना होता है। और किसी को कोई दिक्कत? प्राची, प्रज्ञा कुछ कहना चाह रही है, बोलो। सर जहाँ पे सर आप LI टैग लगाए हैं, तो उसके बाद जैसे पोटैटो लिखा हुआ है, पोटैटो के आगे से हम लोग स्पेस दे देंगे, और फिर जब हम लोग अपना चेक करेंगे वेब ब्राउजर पे तो कुछ चेंजेस होगा। स्पेस से क्या चेंजिंग होगा? स्पेस दिखेगा ही नहीं। सर मीन सब वर्ड से थोड़ा और आगे एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं? अगला वर्ड टोमेटो जो है वो? ये सर जैसे अच्छा, मतलब पोटैटो। ये कह रही हो क्या? देखो, पोटैटो लिखे, इसके बाद ये स्पेस, नो सर, नो सर। सर पोटैटो के पास ये कर्सर है, स्पेस, स्पेस दे दिए तो। ये वाला ना? ये सब वो पोटैटो के आगे दे दिए हाँ, तो। कुछ नहीं होगा, नो चेंजिंग। हाँ सूर्यकांत, बोलो। सर एक आउट ऑफ बुक क्वेश्चन है, पूछा है। पूछो, बाकी जिन लोग को जाना है जा सकते हैं। सर ये जो आपके सर बैकग्राउंड में है वो सर आप वेबकैम के थ्रू लगाए हैं? अरे हम तुमको क्या बोले थे कि पिछले बार भी, कि अगर ये पूछना होगा ना तो इसके लिए मेरे को कॉल कर लोगे। ओके इसके लिए सर। 2-3 सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में काम कर रहा है। एक OBS काम कर रहे हैं, यस इसके सर। अलावा वेबकैम लगा हुआ है, और सबसे ज्यादा रोल इसका OBS का है। यस सर, स्ट्रीम। ठीक है, यस। चलिए आदित्य नारायण पूछिए। सर फॉन्ट डाउनलोड करके देख लिए तब पर भी नहीं काम कर रहा है।
फॉन्ट नहीं काम कर रहा है ना, फिर तो इसी में काम चलाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर लैपटॉप यूज करना पड़ेगा। यही किया जा सकता है ना। चलो प्रैक्टिस हो रहा है, बहुत है। तब तक मैं भी आज खोजता हूँ कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, ओके सर। और किसी का कोई क्वेरी है? चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जिन लोग का एक्टिविटी नहीं बना है वो भी बना लोगे, और जो नया होमवर्क मिला है उसको भी कर लोगे। ठीक है।